तो चलिए साथियों, क्लास में जुड़ जाएंगे आप सभी साथी फटाफट से। आज के यह सेशन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए है, जिसमें हम आप सभी के लिए दोस्तों लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर का पूरा। देखिए इसमें हम लोग संपूर्ण निचोड़ देखने वाले हैं। अब तक देखिए प्रीवियस ईयर में जितना भी सवाल आपके पिछले 15 सालों से जो भी पूछे गए हैं आपके रेलवे की परीक्षा में, पूरा का पूरा देखिए इस क्लास में साथियों हम लोग निचोड़ संग्रह करेंगे। और यह देखिए जो क्लास है ना, पेपर में देखिए आपको साथियों डायरेक्ट इस क्लास से भर भर के मिलेंगे, आपके ही शिफ्ट में सवाल मिलेंगे। तो समझ लीजिए यहाँ से प्रश्न देखिए आपके 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके शिफ्ट मिलेंगे, चाहे आपका किसी भी देखिए शिफ्ट में आपका पेपर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी साथी। देखिए 17 नवंबर से आप लोगों का एग्ज़ाम दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। और यह एग्ज़ाम देखिएगा तो पूरे एक महीना आपको जो एग्ज़ाम दोस्तों चलेगा, 1 मंथ तक आप लोगों का एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इस बार देखिए एक सीट अगर आपको पक्का करना है, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आज की क्लास में देखिए टॉप लेवल के सवाल लेकर आए हैं। और साइंस का भी प्रश्न इसमें है, पूरा का पूरा इससे आप लोग एकदम रट्टा मार लीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस क्लास के मात्र 25 प्रश्नों को सही कर देते हैं तो साथियों आप लोगों का जो तैयारी है बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी चल रहा है। तो आप सभी देखिए अपना तैयारी जांचिए इस क्लास में। और देखिए आपको सही करना है मात्र 25 क्वेश्चन। तो चलिए टारगेट अचीव करेंगे, ईमानदारी से बताना है, ठीक है, कि कितना सवाल आप लोग आज की क्लास में फ्रेंड्स सही कीजिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे भारत की पहली जो महिला राष्ट्रपति यह कौन थी। आप सभी से देखिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे देखिए आप लोग ज़रूर सेव करके रखेंगे, ताकि रेलवे ग्रुप डी से जो भी आप लोगों का अपडेट जारी होगा पहले तुरंत आपको जानकारी मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो याद रखेंगे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर इस क्वेश्चन का। जितने भी साथी बता रहे हैं गलत है, इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर प्रतिभा देवी सी पाटिल हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे दिया गया है तो सी में दिया गया है, प्रतिभा देवी सी पाटिल। याद रखेंगे ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, तो इसी तरह देखिए आपको प्रत्येक सवालों का आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलना है। प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है। इस तरह से नंबरिंग आप लोग कर लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको नंबरिंग कर लेना है। जो भी सवाल अगर आप सही करते हैं तो सही कीजिए, और जो आपका गलत होगा तो यहाँ पे गलत कीजिए। इस तरह से आपको मात्र देखिए 25 क्वेश्चन आपको सही करना है आज की इस क्लास में। देखेंगे दूसरा सवाल है कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। किस राज्य को भारत का देखिए अन्न भंडार कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी, पंजाब को देखिए यहाँ पर दिया गया है साथियों, पंजाब राज्य को देखिएगा तो यह कहा जाता है ए ऑप्शन। याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो इंटरनेट का जो आविष्कार यह किसने किया। इंटरनेट का आविष्कार यह किसने किया था। बी ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया गया है। तो बी ऑप्शन आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। ध्यान से देखिए इस क्लास को, और जितना भी देखिए आज के इस क्लास में हम सवाल आपको कराएंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग एकदम रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि पेपर में देखिए आपका जो 17 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 17 नवंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, और यहीं से सवाल देखिए भर भर के मिलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो स्थापना है देखिए 1935 में हुआ है। ठीक है, 1935 में आपको याद रखना है। भारतीय संसद के 2 सदन यह कौन से हैं। तो देखिए एक राज्य विधान परिषद देखिए दिया गया यहाँ पे, जो आपका विधानसभा और परिषद। बताइए आप लोग सही उत्तर क्या होगा जी। तो जितने साथी बता रहे हैं ए ऑप्शन, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका देखिए दिया गया साथियों विधानसभा और विधान परिषद आपको याद रखना है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा तो लोकसभा और राज्यसभा दिया गया। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा याद रखेंगे ए में आपका दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं कि कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे दूर है। कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे दूर है। तो यहाँ पर याद रखेंगे वरुण है। कौन सा, तो वरुण आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है।
वरुण याद रखेंगे सही उत्तर है। उसके बाद देखिएगा तो भारत की पहली महिला शिक्षा यह कौन थी? भारत की देखिए पहली जो महिला शिक्षिका यह कौन थी? उत्तर आपका देखिए सावित्रीबाई फुले आपका दिया गया है। सावित्रीबाई फुले आपका दिया गया है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय बताइए कमेंट करके आप लोग कहाँ पे है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे है? तो देखिए यहाँ पर बी में आपका उत्तर दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे शेरे पंजाब के नाम से यह किसे जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से याद रखेंगे जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी में उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स दिया गया है, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह को देखिए जाना जाता है, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो लेखक हैं यह किसकी आत्मकथा बताइए आप लोग? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो है आत्मकथा हैं, सही आंसर आपका फ्रेंड्स देखिए बी ऑप्शन में उत्तर आपका दिया गया है, महात्मा गांधी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है, बताइए यहाँ पर किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बताएंगे किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका देखिए फ्रेंड्स दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया गया, कोसी आपको याद रखना है। और आगे देखेंगे अगला सवाल है देखिए 12 नंबर। और देखिए साथियों आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो पीडीएफ है अगर आप नहीं लिए हैं तो यह पीडीएफ देखिए आपको रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन आपको दिलाएगा इस बार, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस ब्रह्मास्त्र पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा, पहले आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स और देखिए अलग से आप लोगों को साथ में हम रीजनिंग का पूरा आपको क्वेश्चन देंगे। रीजनिंग का देखिए सबसे जो खास पीडीएफ में यह है कि आपको सॉल्यूशन के साथ में देखिए दिया जा रहा है। अगर आपका रीजनिंग में स्कोर कम आ रहा है, रीजनिंग में अगर आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है और फुल स्कोर अगर आपको परीक्षा में करना है, पूरा फुल नंबर अगर आपको लाना है तो साथियों इस पीडीएफ से आपके पेपर में पूरा क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप इस पीडीएफ को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं लेकर के, ठीक है। तो यह देखिए ऑफर कम समय के लिए है, 599 रुपये का पीडीएफ अभी आपको मात्र ऑफर में दिया जा रहा है, कितना में? तो देखिए 99 में, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 99 रुपये में अभी आपको दिया जा रहा है। जो भी साथी लेना चाहते हैं इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। देखिए इस तरह का पेमेंट करने के लिए आपको जो है एक मिलेगा साथियों, ठीक है, क्यूआर कोड मिलेगा, वहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। यही आप लोगों का देखिए व्हाट्सएप पर मिलेगा, इस नंबर पर लिखकर भेजिए, रेलवे ग्रुप डी पीडीएफ लिखकर आप भेज दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मात्र देखिए साथियों आप सभी के लिए 99 रुपये कुछ नहीं है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। 99 रुपये का यह पीडीएफ आपको सिलेक्शन दिलाएगा। कौन सा देखिए राज्य है जो चाय का देखिए बागान के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कौन सा देखिए राज्य है जो चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर आपका बी में देखिए दिया गया, महाराष्ट्र आपको याद रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र देखिए कहाँ पे है? बी ऑप्शन में है, तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? बताएंगे साथियों भारत का देखिए पहला जो उपग्रह है ना यह कौन सा है? याद रखेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह सेशन आपके लिए है। आर्यभट्ट देखिएगा तो बी में आपका उत्तर देखिए दिया गया है। अगला सवाल है कि भारत के चुनाव आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई थी? भारत के चुनाव आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई थी? तो 1950 में देखिए फ्रेंड्स दिया गया उत्तर आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से यह मिलती है? कौन सा विटामिन है जो सूर्य की रोशनी से मिलती है? तो विटामिन डी देखिए सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, याद रखेंगे। और लाल किला देखिए कहाँ पर स्थित है? बताइएगा लाल किला यह कहाँ पर स्थित है जी? तो सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर, जितने लोग बता रहे ना बी में उत्तर आपका देखिए दिया गया है, दिल्ली में। आप सभी को याद रखना है। दिल्ली बताइए किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह आप लोगों को कमेंट करना है। उसके बाद देखेंगे किस खेल में LBW का शब्द का प्रयोग होता है? याद रखेंगे LBW का जो शब्द का प्रयोग है यह किस में होता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी
सी ऑप्शन दिया गया है, क्रिकेट में आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला यह कौन थी? भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली जो महिला है यह कौन थी? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया गया है, इंदिरा गांधी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं, ध्यान देंगे भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में देखिए फ्रेंड्स कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 26 उच्च न्यायालय यहाँ पर देखिएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है। उसके बाद देखेंगे किस देश ने सबसे पहले कागज़ बनाया था? तो देखिए फ्रेंड्स चीन के द्वारा बनाया गया था, और यह देखिए क्वेश्चन आपको हम एक दो बार क्लास में कराए भी हैं पीछे वाले क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में जितना भी देखिए सवाल है ना, पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न आपके लिए है, ऑक्सीजन की खोज यह किसने की थी? याद रखेंगे 21 नंबर सवाल है, और ऑक्सीजन का खोज आपको याद रखना है। ए में देखिए आपका उत्तर दिया गया है, तो आप सभी को याद रखना है। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या कराएं, सभी को याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं आपकी, सबसे ज़्यादा देखिए रेलवे की परीक्षा में इस क्लास से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साथियों इसी क्लास से देखिए आपके शिफ्ट में भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे आपके ही पेपर में। तो आप सभी देखिए इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, बताइएगा आप लोग कि जी हाँ सर आपने जो बताए थे हमारे शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन इसी क्लास से, यह आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि क्लास को ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ों को आप लोग समझिएगा और याद रखिएगा। कौन सा देखिए चीज़ है जो कानून तोड़ने के बाद भी कानूनी मानी जाती है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर आपका देखिए आत्मरक्षा की हत्या आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर पैदा होते ही बूढ़ा हो जाता है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, मे फ्लाई आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी में दिया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? बताएंगे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए उत्तर आपका दिया गया फ्रेंड्स। याद रखेंगे एमपी यानी मध्य प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। और देखिए ब्लू मून किसे कहा जाता है? तो ब्लू मून आप लोग याद रखिएगा किसे कहा जाता है, एक महीने में दूसरी जो आपका पूर्णिमा होता है ना, देखिए फ्रेंड्स आपका बी में उत्तर देखिए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, चीज़ों को समझेंगे अच्छे से आप लोग। ऐसा कौन सा देश है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? ऐसा कौन सा देखिएगा देश है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इसका उत्तर देखिए आपका सी में दिया गया। ठीक है, तुर्की आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल क्या करें, बताएंगे किस ग्रह पर एक दिन और एक साल से बड़ा होता है? एक दिन और एक साल से बड़ा होता है, तो ए में देखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया शुक्र आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि संविधान में भारत शब्द जो है यह कितनी बार आया है? संविधान में देखिएगा तो भारत जो है यह 2 बार आया। कितना बार? 2 बार आप सभी को याद रखना है। आगे देखिएगा दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषाएं किस देश में है बोली जाती है? सबसे ज़्यादा याद रखेंगे डी ऑप्शन में उत्तर आपका फ्रेंड्स दिया गया है। इस क्लास के जितना भी सवाल है ना पूरा का पूरा आप लोग एकदम रट्टा मार लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन देखिए आपको यहीं से मिलेंगे जी। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे सेव करके रखेंगे आप लोग। किस वैज्ञानिक का IQ 300 के करीब था जो इतिहास में अब तक का सबसे ज़्यादा यह माना गया है? तो याद रखेंगे आप सभी को याद रखना है सी ऑप्शन उत्तर देखिए दिया गया है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो भारत की पहली जो बुलेट ट्रेन परियोजना है यह कहाँ शुरू किया गया? भारत की देखिए जो पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है यह कहाँ पे शुरू किया गया था? तो सही उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे बी है। कौन सा? तो मुंबई अहमदाबाद में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार कब चली? वंदे भारत एक्सप्रेस देखिए पहली बार कब चली थी? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे
2019 में देखिए उत्तर आपका दिया गया है। 19 देखिए सी में उत्तर आपका दिया गया है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे की जो स्थापना है यह कब हुई। भारतीय रेलवे की स्थापना आपको याद रखना है 1853 में हुआ है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत का सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है यह कहाँ पे है। भारत का देखिए सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है कहाँ पे है जी। ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है गोरखपुर में, याद रखेंगे। ठीक है, गोरखपुर में याद रखिएगा। और अगला सवाल है कि भारत में रेलवे का जो शुभांकर है यह कौन है। भारतीय रेलवे का शुभांकर आप लोग याद रखिएगा यह कौन है। तो देखिए ए में दिया गया आपका राइट आंसर, याद रखेंगे। क्लास को लाइक कर देंगे। जितने साथी क्लास में जुड़े हैं पहली बार, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हम आपके लिए इससे भी और ज़्यादा प्रीवियस ईयर लेकर आएँ। भारत की जो सबसे तेज़ ट्रेन है यह कौन सी है। भारत की देखिए सबसे जो तेज़ ट्रेन है ना, याद रखेंगे सी में दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल क्या करा है कि भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय आपको याद रखना है कहाँ पर है। तो सही आंसर आपको याद रखना है फ्रेंड्स। लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन सी को, आगे बढ़िएगा। ठीक है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। भारतीय रेलवे का जो प्रतीक है चिन्ह क्या होता है। भारतीय रेलवे का प्रतीक चिन्ह याद रखेंगे पहिए और पंख होता है। तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है। भारत में देखिए सबसे जो ऊंचा रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बी में उत्तर आपका दिया गया है जी। बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि भारत का रेल मंत्री 2025 तक कौन है। तो 2025 तक याद रखेंगे अश्विनी वैष्णव, आपको याद रखना है। सी ऑप्शन सही उत्तर है। भारतीय संविधान का सबसे जो लंबा आर्टिकल है यह किस आर्टिकल में है। तो याद रखेंगे आप लोग बी, देखिए उत्तर आपका दिया गया है जी। देखिए बी आप लोगों का दिया गया 370, आपको याद रखना है। चलिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक है यह कब हुई थी। तो संविधान सभा का देखिए पहली जो बैठक है ना, बी में देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946, आपको याद रखना है। और भारत का देखिए राष्ट्रीय जो पंचांग है यह कौन सा है। भारत का देखिए राष्ट्रीय पंचांग आप लोग याद रखेंगे बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है शक सम्मत, आप लोग याद रखेंगे। और अगला सवाल है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। बताइए, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यह नई दिल्ली में, याद रखेंगे ऑप्शन सी में उत्तर आपका दिया गया है। उसके बाद देखेंगे 25 नंबर सवाल है, याद रखिएगा जय जवान जय किसान का जो नारा है यह किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, याद रखेंगे। अगला सवाल है महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है। तो आत्मकथा के नाम आपको लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर दिया गया है मेरे जीवन के सत्य प्रयोग, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु, यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन सी में देखिए दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी पता होगा। और देखिए अगला क्वेश्चन है, आगे देखेंगे सबसे लंबी नदी यह कौन सी है। भारत का देखिए सबसे जो लंबी नदी है याद रखेंगे गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए बी में दिया गया है इंदिरा गांधी, आपको याद रखना है। आगे देखिएगा तो भारत की पहली जो महिला राष्ट्रपति यह कौन थी। पहली महिला राष्ट्रपति आपको याद रखना है यह कौन थी। तो ए में देखिए दिया गया प्रतिभा पाटिल, आपको याद रखना है। और आईपीएस अधिकारी आपको याद रखना है। भारत की देखिए पहली जो महिला आईपीएस अधिकारी थी यह किरण बेदी, आप लोग याद रखेंगे। क्लास के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। भारत की देखिए पहली जो महिला अंतरिक्ष यात्री यह कौन थी। तो कल्पना चावला, देखिए आपका बी में दिया गया है कल्पना चावला। भारत की सबसे जो बड़ी राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार देखिएगा तो यह कौन सा है जी। सी में देखिए उत्तर आपका दिया गया राजस्थान, याद रखेंगे। और भारत का देखिए सबसे जो छोटा राज्य है यह कौन सा है। सबसे छोटा राज्य आप लोग याद रखेंगे गोवा, दिया गया है ए ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो कुल देखिएगा राज्य आपका 28 दिया गया है, 8 यूटी है। ठीक है,
अगला सवाल देखिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति सभी को याद रखना है,